फाइनली ही वाज लाइक कि मेरे लिए विनर यही है, और वहीं पर मैंने अपनी जीत समझ ली थी कि मेरी जीत होगी, क्योंकि सलमान खान ने ऐसा कहा है। मैंने बहुत सही किया कि मैं गई, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली मुझे भर भर के प्यार किया, और इतना ज़्यादा प्यार किया कि आई कांट इवन टेल एनीवन। मतलब मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मेरे मन में किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं है। सो दैट्स इट। हाय, दिस इज़ प्रियंका चाहर चौधरी एंड यू आर वॉचिंग टेली बॉली। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वेल वैसे ही एक बाजीगर आज हमारे साथ है एंड शी इज़ वन एंड ओनली प्रियंका चौधरी। प्रियंका, वेलकम टू टेली बॉली। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि अब तक हमने उडारियाँ देखा, तेजो का नाम सुना, प्रियंकित सुना, फतेजो सुना, लेकिन अब बिग बॉस में जाने के बाद आपकी अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है वो देखने के बाद अब हर जगह तेजो नहीं बल्कि प्रियंका का नाम आता है। कैसा लगता है आपको जब अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बन चुकी है? तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है, और शायद किसी को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा था कि सब मतलब ऑफ कोर्स तेजो से मुझे भी बहुत प्यार है, बट तेजो को सब जानते थे, लेकिन प्रियंका रियल में कैसी है वो किसी ने नहीं जाना, और जब जाना तो ऐसा जाना कि मैंने भी नहीं जाना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। ओके प्रियंका, बिग बॉस के घर में हमने देखा लाइक प्रियंका पल्टन हो या कोई भी हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, इतनी फ़ैन फॉलोइंग, हर किसी ने ये एक्सपेक्ट कर रखा था कि प्रियंका इज़ द विनर। भले ही वो वैसा नहीं हुआ, स्टैन ने ट्रॉफ़ी लेकर गए हों, लेकिन सलमान खान ने जो उन्होंने जो तारीफ़ की थी जैसे ही आप घर के बाहर आई हैं, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। उस पर क्या कहना चाहिए? उस पे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब एक्चुअली मेरे लिए एक जैसे सपना सा था कि मैंने सोचा मैंने था कि जैसे पहले तो सलमान खान उन्होंने मेरे लिए बोला, क्योंकि हम ज़्यादातर फटकार ही तो सुनते थे ना, तो फाइनली ही वाज लाइक कि मेरे लिए विनर यही है, और वहीं पर मैंने अपनी जीत समझ ली थी कि मेरी जीत होगी, क्योंकि सलमान खान ने ऐसा कहा है। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं जिसके लिए मैं हमेशा आई थिंक वो प्रेशियस मोमेंट है मेरे लिए कि यार ये बहुत स्पेशल था। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश, और मतलब वो खुशी वैसी है जो मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में। जैसे ही आप घर से बाहर आई, अंकित को पता चला कि उनके आंखों में आंसू आ गए थे कि उन्होंने मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऑडियंस की तरह अंकित ने भी एक्सपेक्ट कर रखा था। आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि अंकित से इस तरीके का रिस्पांस मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि अंकित नहीं नॉर्मली अपने इमोशंस को ऐसे बाहर आने देता है, बट ही डिड। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स उसे बुरा लगा कि दोस्त नहीं जीती, नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, बट एंड ही द बेस्ट पार्ट, उसने इमोशंस को ऐसे रोका नहीं, उसने खुल के एक्सप्रेस किया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई ऑलवेज़ अप्रिशिएट कि आपको अपने इमोशंस हमेशा एक्सप्रेस करने चाहिए। तो येस, बट मुझे उसका रोना अच्छा नहीं लगता, तो या नहीं रोना उसे। प्रियंका, घर के अंदर इतने दिन बिताए आप, हमने आपको टीवी पर देखा, इतना कुछ घर में अप्स एंड डाउन्स हुए, क्या कुछ आप सोच कर गई थी और बाहर किन चीज़ों के साथ वापस आई तो आपको क्या लगा कि जैसा आप सोच के गई थी वही चीज़ें हुई हैं, या फिर किस तरीके का एक्सपीरियंस? एक्चुअली जब मैं सोच के गई थी, मुझे बस यही सोचा था मैंने कि जो मैंने आपको बताया कि तेजो को सब जानते हैं, प्रियंका को नहीं जानते हैं, तो चलो देखते हैं प्रियंका को कितना प्यार मिलता है। तो मैं देखने के पर्पज़ से कि देखते हैं कितना प्यार मिलता है, क्या मुझे पसंद किया जाएगा लोगों द्वारा, मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट होंगी, उसी पर्पज़ से ही गई। और आई थिंक मैंने बहुत सही किया कि मैं गई, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली मुझे भर भर के प्यार किया, और इतना ज़्यादा प्यार किया कि आई कांट इवन टेल एनीवन, मतलब आई कांट डिस्क्राइब दैट अगैन। सो येस, शायद से काम तो किया है बिग बॉस में जाना, एंड वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन आई गेस। बिग बॉस में घर वापस आने के बाद आपने जब एपिसोड्स तो देखे ही होंगे अब तक, सो ऐसी कोई चीज़ आपको लगी कि ये चीज़ मैंने गलत कर दी और मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा कोई चीज़ लगा आपको? मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे बट टाइम नहीं मिला। हाँ, लेकिन आई थिंक अब जो हो गया उसको हम करेक्ट तो कर नहीं सकते ना, तो क्या ही सोचना कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए था। इट्स फाइन, अब तो हो ही गया है, क्योंकि गलती आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते हो, गलती कर करके सीखते हो। तो आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे वहाँ पर भी समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। तो वहाँ से बस आप सीखने को मिल जाए वही बहुत है उस गलती से, दैट्स इट। बाहर आने के बाद किस किस से दोस्ती यारी रखना चाहेंगी? स्पेशली मतलब बहुत अच्छे जो दोस्त थे वो, उनमें आप किन को गिनेंगी? स्पेशली ये भी जानना चाहूँगी कि निमृत के साथ किस तरीके से फ्रेंडशिप क्या हमें आगे देखने मिल सकती है, प्रियंका और निमृत? तो सी आप ना कोई भी चीज़, मैं नॉर्मली जैसा कि बोलते हैं कि हाँ प्लान है तेरा, नहीं, मेरा लाइफ में भी ऐसा कुछ प्लान नहीं होता कि मैं इससे दोस्ती रखना चाहूँगी, मैं इससे दोस्ती नहीं रखना चाहूँगी। आई एम नॉट लाइक दैट। इफ़ इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन। आई मीन
आप जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आपकी वाइब मैच होगी तो आपकी शायद आगे तक दोस्ती चलेगी, नहीं होगी तो भी इट्स ऑल राइट। आई एम लाइक ईजी गोइंग गर्ल, आई मीन इतना नहीं मैं स्ट्रेस लेकर चलती हूँ। तो डेफिनेटली जैसे मेरी टीना से बात होती है, श्री से बात होती है, अर्चना से भी नॉर्मल हाय हेलो। अभी मतलब फ़ोन पे नहीं बात है क्योंकि इवन मैं भी बिज़ी हूँ, वो भी बिज़ी है, बट येस हम मिले थे पार्टी में। तो और बाकी मुझे नहीं पता शायद मेरी किससे बात हो किससे नहीं हो, मतलब वो आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। एंड सेम थिंग कि इतना सोच कर नहीं करती हूँ मैं कोई काम, अगर होना होगा तो हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना बोल सकती हूँ कि मेरे मन में किसी के लिए भी ग्रजेस नहीं है। सो दैट्स इट, रेस्ट इट्स लेट्स सी। प्रियंका, घर में ऐसे कितनी बार हुआ है कि आप अकेली पूरे 14-15 लोगों पर आपने आवाज़ उठाई है? अकेले इंसान, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये, पर ये मैनेज कैसे करते हो आप? बहुत इजी है, इतना ज़्यादा लोड थोड़ी लेना होता है। आई मीन हाँ, मुझे तो बहुत ही ऐसा लगता था, इजी लगता था। मुझे लगता था हाँ आ जाओ सबके सब आओ। आ जाओ, मैं हाँ, मुझे मज़े आते थे, मैंने कहा मज़े आते हैं, मैंने कहा चलो करो। स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आती थी, बट मुझे पता था क्योंकि एक ने आना है, सब ने ही आना है। आई वाज रेडी फॉर दिस। आई वाज लाइक देख, मैंने खुद ही बोला ना कि अगर मुझे पता है कि एक से अगर बात हो रही तो सब ने आना है, तो आई वाज रेडी फॉर दिस। पता था मुझे, तो शायद मुझे पता था एंड आई वाज लाइक कर लो जो करना है। मेरे क्या वहाँ पर क्या कर सकते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा बातों का खेल है, और बातों के खेल में तो ठीक है, बातें सबको करनी आती है, मुझे भी आती है, तो बातों से खेलो ना, ठीक है, इट्स फाइन। प्रियंका, लास्टली प्रियंकित के जो फैंस हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? अंकित का जो शो आया है जुनूनियत, क्या आपने उसे प्रोमो पर देखा? किस तरीके से रिएक्शन आपका होगा उस चीज़ पर? ऑल्सो फैंस ये वेट कर रहे हैं कि अब अंकित भी बाहर हैं, प्रियंका भी आ चुकी हैं, सो अब उन्हें कब ऑन स्क्रीन देखने दोबारा मिलेगा? अभी तो देखो वो जुनूनियत कर रहा है, लेकिन होपफुली सून हम चाहेंगे कि प्रियंकित फैंस का ये वेट जल्दी ही दूर हो, बट जस्ट होपिंग, और होपफुली सून, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। एंड रेस्ट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो जुनूनियत का ट्रेलर मैंने देखा है अंकित का, तो सभी प्रियंकित फैंस से सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि गाइस, जितना प्यार आपने फतेजो को दिया था वही प्यार आप उसके नए शो में अंकित को भी दीजिए। और काफ़ी अच्छा प्रोमो है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हॉट। और इसी बात को लेकर कई सारे सवाल ये भी सुनने मिल रहे हैं कि प्रियंका को बॉलीवुड की मूवीज़ और बहुत कुछ ऑफ़र हुए हैं, सो क्या कितनी सच्चाई है उस बात में? ये बहुत कुछ कहाँ है, आई एम वेटिंग फॉर दैट। बहुत कुछ ऑफ़र में सी अभी ना बातें, मतलब जो चीज़ें आप सुन रहे हैं वो मैं भी सुन ही रही हूँ, बस अभी तक कुछ ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ना ही मेरे पास ऐसी कोई बात आई है। सो येस, कुछ चल रही है बातें, बट अभी इट्स टू सून टू डिस्क्लोज आई गेस। सो लेट्स सी, एंड आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग फॉर ऑल द गुड थिंग्स।